मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को टीडीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स का बोला था अगेन उसे रिपीट करो, मैंने उसे अगेन रिपीट किया। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ गया है। नाउ टुडे वी सी एग्जाम्पल नंबर 4। ये मिक्स क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जनरलिटीज पहले जैसी है, कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डालना है जर्नल ऑफ मिस्टर राकेश ब्रदर्स। मिस्टर राकेश ब्रदर का जर्नल है, इसलिए वो हेडिंग डालना ज़रूरी है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। मैं नरेशन आपको लिख के नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी शोन है कि नरेशन क्या होता है। कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस यानी स्टार्ट करना, बिजनेस चालू किया है, स्टार्ट किया है विद कैश। तो बिजनेस चालू करते समय हमारी एंट्री फिक्स है, दैट इज कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट January 1st। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस चालू किया है 50,000 की राशि के साथ। ये कॉमन एंट्री, जैसे मैंने आपको बोला एक बात ध्यान रखना, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, वैसे ही बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। दो चीजें आ रही हैं, कैश और बैंक। पैसा कहाँ जमा किया? बैंक में। बैंक इज द रिसीवर। बैंक क्या हो रहा है? रिसीवर हो रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट January 2। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक इज दी रिसीवर और कैश गोज आउट। कितने पैसे जमा कर रहे हैं अपन बैंक में? 40,000 रुपीज। गुड्स बॉट फ्रॉम रंगनाथ एंड पेड हिम बाय चेक। रंगनाथ से माल खरीदा, गुड्स बॉट यानी परचेज किए रंगनाथ से, उसको पैसा कैसे दिया? चेक से। कैश गई क्या? नहीं, बैंक से पैसा गया है। तो रंगनाथ से कुछ काम है क्या? नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। January 4। कितना पैसा दिया चेक से? 20,000 रुपए। देखो माल खरीदा, परचेज हुआ, तो परचेज अकाउंट डेबिट। पैसा कैश के फॉर्म में जा रहा है क्या? नहीं, बैंक से चेक दे रहे हैं। चेक या कैश ऐसी कुछ दी तो पर्सन से कोई भी काम है क्या? नहीं। मैंने पहले ही आपको कहा है, अगर कैश वर्ड आ रहा है तो पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं है। कैश गोज आउट, तो यहाँ पैसा कहाँ से जा रहा? बैंक से। क्रेडिट द गिवर, देने वाली कौन है? बैंक। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू बच्चूलाल ऑन क्रेडिट 15,000। 15,000 का माल बच्चूलाल को दिया, तो बच्चूलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट पे माल बेचा है, अपने को कैश मिल रही है क्या? नहीं, कैश नहीं मिल रही है, इसलिए हमने उस पर्सन का नाम लिखा है, वो डेबिट द रिसीवर और गुड्स गोज आउट टू सेल्स या गुड्स कुछ भी आप लिख सकते हो। ये है January 5 का ट्रांजेक्शन। बी गुड्स सोल्ड टू बच्चूलाल, गुड्स सोल्ड टू विनय ब्रदर्स। विनय ब्रदर्स को माल बेचा अगेन, सॉरी नेक्स्ट पहले बच गया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बच्चूलाल एंड सेंड इट टू बैंक। बच्चूलाल से चेक मिला और वो पैसा कहाँ जमा कर दिया आपने? बैंक में। अपने पास रखा क्या? नहीं। चेक गया कहाँ? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बच्चूलाल।
जनवरी 10 कितने का चेक मिलेगा अपने को? चेक कितने का मिल रहा बोल रहा वो 15,000 का एज इट इज, जितने का माल बेचा उतने का ही अपने को चेक मिल गया है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू विनय ब्रदर्स, विनय ब्रदर्स को माल बेचा, विनय ब्रदर्स को माल बेचा, कैश वर्ड यूज किया है क्या? नहीं। विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विनय ब्रदर्स, कितने का माल बेचा अपन ने? 10,000 रुपए का। स्टूडेंट देखो सबसे पहले एंट्री दी अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैपिटल, कैश टू कैपिटल। उसके बाद बैंक में पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन लिखना है फॉर्मेलिटी, लेकिन उसको लिखना है। परचेज किए गुड्स और पेमेंट किया चेक से, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश होती तो कैश लिखते, कैश और बैंक दोनों नहीं होती, पर्सन का नाम होता तो वो लिखते। उसके बाद बच्चूलाल को माल बेचा क्रेडिट पे, बच्चूलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बच्चूलाल से चेक मिला बैंक में जमा कर दिया, चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऐसा लिखा है। अगर ऐसा लिखा नहीं होता, चेक बैंक में जमा किया ऐसा लिखा नहीं होता तो हम उसे कैश कंसीडर करते। क्यों मैडम ऐसा? आज शाम में 5 बजे तो बच्चूलाल ने चेक दिया आपको 10,000 रुपए का, सॉरी 15,000 रुपए का, रात को 5 बजे जमा कर दिया बैंक में? नहीं। तो रात को जब अपन दुकान बंद करते, शॉप क्लोज करते, उस समय अपन क्या बोलते हैं? सब कैश के साथ साथ 15,000 रुपए और कैश में काउंट कर लेते कि इतना पैसा आज आया, तो उसको उस दिन कैश कंसिडर कराया जाता है जब तक वो पैसा बैंक में जमा नहीं होता। उसके बाद वो चेक बैंक में जमा किया कर दिया। उसके बाद विनय को माल बेचा, विनय ब्रदर्स को, विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास विथड्रॉल कैश फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, अपने पास क्या आई? कैश 22। कैश अकाउंट डेबिट, देने वाली कौन है? टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा निकाल रहे अपन विथड्रॉल बैंक से? 5,000 रुपए का। उसके बाद विथड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट पर्पस यूज फ्रॉम बैंक, अगर हम हमारे यूज के लिए बैंक से पैसा निकाल रहे हैं उसको वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग। अपन देखा था पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला जाता है तो वो खर्चा हो रहा है, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक से। अगर फर्म से पैसा निकाला जाता है, सी बोलते थे विथड्रॉल ₹500 फॉर पर्सनल यूज, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउस, पेड स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर पर्सनल खर्चा कुछ कर रहा है एंटरप्रेन्योर अपने पर्पस के लिए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग। कितना पैसा निकाल रहा है वो? 2,000 रुपए विथड्रॉल कर रहा है फॉर पर्सनल यूज। दैट इज जनवरी 25। इसके बाद जनवरी 26, विनय ब्रदर्स चेक वॉज डिसऑनर्ड, विनय ब्रदर्स से चेक मिला था अपने को, तो विनय ब्रदर्स से चेक जो मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। सॉरी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक एंट्री आपको बताना भूल गई। 10 तारीख के बाद 12 तारीख की थी सोल्ड गुड्स टू विनय ब्रदर्स, विनय टू सेल्स, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनय ब्रदर्स, विनय ब्रदर्स से चेक मिला, चेक मिला, ठीक है, विनय ब्रदर्स से चेक मिला, उसकी एंट्री होगी। लेकिन चेक बैंक में जमा किया क्या? नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट
3 एंट्री दी है आपको, बाय मिस्टेक स्किप हो गई में से। 10 तारीख को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू विनय ब्रदर्स 12 तारीख जनवरी 12। 12 तारीख को माल बेचा, 18 तारीख को उससे चेक मिला। देखो स्टूडेंट, 12 जनवरी को विनय ब्रदर्स को माल बेचा तो विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 18 जनवरी को उससे चेक मिला, बट वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ इनटू दी बैंक। वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ इनटू दी बैंक, सो दैट कैश अकाउंट डेबिट टू विनय ब्रदर्स। ये होगी 18 जनवरी की। 20 जनवरी बाय मिस्टेक में से 2 एंट्री मिस हो गई। 20 जनवरी विनय ब्रदर्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में चेक जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट? क्योंकि विनय ब्रदर के चेक को अपने यहाँ क्या कंसिडर किया था, कैश। तो अब ये कैश जा रही है हमारे पास। रात में 5 बजे चेक दिया विनय ब्रदर्स ने, मैंने पहले आपको बताया था, अगर रात में शाम में चेक मिल रहा है उस दिन बैंक में जमा करेंगे क्या? नहीं। तो उस दिन उसको अपने क्या कंसिडर किया था, कैश। तो अब वो कैश कहाँ जमा हो रही है, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। अब क्या बोल रहा है वो 26 जनवरी को बैंक क्या बोलती है, विनय ब्रदर्स चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया यानी बाउंस हो गया। विनय ब्रदर के चेक के पैसे मिले नहीं, पैसे मिले नहीं। मिलते समय एंट्री क्या की थी अपने, कैश टू विनय ब्रदर्स। ठीक है, यानी अपन वो चेक मिला बैंक में जमा कर दिया तो बैंक टू विनय ब्रदर्स। अब अपन उल्टी एंट्री कर देंगे कि अपन ने विनय ब्रदर्स को चेक दिया। उल्टी एंट्री क्या करेंगे, विनय ब्रदर्स को चेक दे दिया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को एंट्री होगी, विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, मैडम टू बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, अपन जो है कैश कंसीडर की थी, लेकिन ये कैश भी तो कहाँ जमा कर दी, बैंक में। तो अब क्रेडिट क्या होगा, एग्जैक्ट उल्टी एंट्री होती। जब चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू विनय ब्रदर्स। अब वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक डिसऑनर्ड। कितने का चेक था, एज इट इज 10,000। यानी एक ट्रांजैक्शन की कितनी एंट्री हुई है यहाँ, 4। पहले विनय ब्रदर को माल बेचा, फिर उससे चेक मिला, इन्होंने चेक बैंक में जमा नहीं किया इसलिए उसको क्या कंसीडर किया अपने, कैश। फिर वो चेक बैंक में जमा कर दिया और यहाँ वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। नाउ नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड रुपीज बाय बैंक रुपीज 200। बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए। बैंक चार्जेस क्या हो गया, अपना खर्चा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनवरी 28 200 रुपए। पैसा ये बैंक से जा रहा है, बैंक ने डेबिट किया, इसे क्रेडिट में क्या किया अपने, बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट की, इंटरेस्ट क्या आएगा अपना, फायदा। देने वाली कौन है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है वो, 300 रुपए का। देखो स्टूडेंट, बैंक चार्जेस अपना एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस गोज ऑन डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डायरेक्टली ये बैंक से जा रहा है। बैंक डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट क्रेडिट करे तो इंटरेस्ट आएगा क्रेडिट में, विच इज अवर इनकम, और डेबिट के बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये न्यूमेरिकल में हमने बहुत सारी एंट्री अलग अलग देखी है। अगर चेक डिसऑनर हो रहा तो पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, उसको वर्ड के यूज होता है ड्राइंग। पैसा निकालो, गुड्स निकालो, कैश निकालो। यहाँ पैसा बैंक से निकल रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट, कैश निकल सकते हो टू कैश अकाउंट, गुड्स लेता तो टू गुड्स अकाउंट। इन दिस वे स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल नंबर 4 आज देखा है। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स मैं आपको वीडियो थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच।